Welcome to Insight Study Forum. How to prepare for IAS. काफी लोगों का यह क्वेश्चन रहता है कि IAS की तैयारी कैसे शुरू की जाए और किन किन विशेष बातों का ध्यान रखा जाए। काफी स्टूडेंट्स ने मुझसे कई बार पूछा है और अभी भी कई बार काफी लोगों ने मुझसे सोशल मीडिया से कांटेक्ट किया और पूछा कि सर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताइए जिससे हम IAS की तैयारी करें और सफलता मिले। तो आज हम कुछ विशेष स्ट्रेटजी की बात करेंगे और हम इस वीडियो में सारी बातें एकदम शुरुआत से करेंगे। दैट मीन्स अगर आपने 12th एग्जाम पास किया है या फिर आप ग्रेजुएशन में अभी गए हुए हैं, आपके पास में 1 या 2 या 3 साल हैं, तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से IAS की तैयारी कर पाएंगे। और जिन लोगों ने 1 या 2 बार IAS का एग्जाम दिया है लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है, उसके ऊपर भी हम विशेष बात करेंगे। आपको वीडियो को केवल लास्ट तक देखना है ताकि जो भी मैं बताना चाहूँ उसको आप इजीली समझ सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, यदि आप बिल्कुल नए हैं लेकिन आपने फॉर्म फिल किया है लेकिन आप एग्जाम देना नहीं चाहते, आपने तैयारी की लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाए। सेकंड, यदि आप 1 या 2 वर्षों से IAS की तैयारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, उस पर विशेष बात करेंगे। इस एग्जाम को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं UPSC IAS का जो एग्जाम है, इसमें जो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं उनका कोई दायरा नहीं होता। यानी UPSC एक क्लू देती है लेकिन डिफाइन नहीं करती है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, केवल वही पढ़ी जाए। इसीलिए विद्यार्थी मोस्टली सब कुछ पढ़ते हैं और वो थोड़ी गलती कर देते हैं। अगर यहाँ पे वो स्ट्रेटजी से काम करें, पैशंस से, तो वो इजिली इस एग्जाम को, खासकर प्रीलिम्स को क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि मेंस एक अलग टॉपिक है, मेंस में हम नेक्स्ट वीडियो बना के बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रीलिम्स क्या है। व्हाट इज प्रीलिम्स? प्रीलिम्स एक गेम है और इस गेम को केवल शातिर खिलाड़ी ही, एक्सपर्ट प्लेयर ही जीत सकता है। अगर आप एक्सपर्ट प्लेयर हैं, अगर नहीं है तो हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जिनको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स की। लेट्स एक्सप्लोर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स की बात करेंगे। GS पेपर 1 में हम बात करेंगे कौन कौन से विषय हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, एनवायरमेंट, पर्यावरण, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, साइंस एंड टेक। ये कुछ मोटे मोटे विषय हैं जो हर विद्यार्थी तैयारी करता है और इन विषयों के साथ में वो अपनी तैयारी शुरू करता है। GS पेपर 2 में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि GS पेपर 1 में जो 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, दैट मीन्स 200 मार्क्स। GS पेपर 1 में 200 नंबर हैं। इसमें से आपको केवल, अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 55% लाना होगा। यानी मोटा मोटा अगर आपके 110 से लेकर के 120 तक मार्क्स बन रहे हैं 200 में से, तो आप इजीली प्रीलिम्स क्लियर कर जाएंगे। अब देखिए, अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आपको GS पेपर 1 पे ज्यादा फोकस करना होगा,
क्योंकि इसी की मेरिट बनती है। जीएस पेपर 2 केवल क्वालिफाइंग पेपर है। इस पेपर में आपको 33% मार्क्स केवल गेन करने हैं क्वालिफाई करने के लिए। चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जीएस पेपर 1 में 200 में से 150 मार्क्स गेन किए, लेकिन आप जीएस पेपर 2 जिसे सीसैट कहते हैं, दैट मीन्स सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसैट में आप 33% अचीव नहीं कर पाया, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दोनों क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, बशर्ते सीसैट क्वालिफाइंग है और जीएस पेपर 1 के मार्क्स जुड़ते हैं, इसकी मेरिट बनती है। अब देखिए, रॉन्ग अटेम्प्ट आपने अगर कर दिया तो उसका जो दंड है वो 1/3 यानी 0.33 मार्क्स आपके काटे जाएंगे प्रत्येक रॉन्ग आंसर पर। दैट मीन्स एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अगर आपने रॉन्ग अटेम्प्ट कर दिया तो ये 2 नंबर तो गए, साथ में 0.33 भी और गए, तो ये पेनल्टी आपको भारी पड़ सकती है। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए जो यूपीएससी द्वारा दिया गया सिलेबस है पेपर 1 का, वो क्या है। देखिए, यूपीएससी आपसे सबसे पहले करंट इवेंट्स जो नेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के होंगे पूछेगी। नंबर 2, भारत का इतिहास और इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनके विषय में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत और विश्व भूगोल जैसे फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यहां से क्वेश्चंस आएंगे। 4, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज एटसेट्रा, यानी जो चीजें यहाँ पे मेंशन है ये आपको 100% पढ़ना ही पढ़ना है। 5, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, यहां से क्वेश्चंस आएंगे। 6, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज that do not require subject specialization और जनरल साइंस। नाउ हम बात करते हैं सीसैट की। पेपर 2, पेपर 2 में यूपीएससी ने मेंशन किया है कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड analytical ability, decision making and problem solving, general mental ability और basic numeracy जैसे number and their relations, order of magnitude etc. क्योंकि क्लास 10th लेवल का होगा। डेटा इंटरप्रिटेशन, DI, जो चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल, डेटा सफिशिएंसी, डीएस, जो भी 10th लेवल का होगा। दैट मीन्स अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीसेट का जो पार्ट है उसको इजीली क्रैक कर जाएंगे, खासकर मैथ्स का जो पार्ट है और
रीजनिंग का जो पार्ट है उसको आप इजीली क्रैक कर जाएंगे। बस थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे, और उसके लिए अगर आप डेली कोई एक न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, खासकर इन दोनों न्यूज़पेपर्स में से किसी एक का एडिटोरियल डिस्कशन आप सुनते हैं किसी भी यूट्यूब चैनल पर, या फिर आप डायरेक्टली, मैं आपसे ये बोलूंगा कि डायरेक्टली आप इन न्यूज़पेपर का एडिटोरियल जरूर पढ़ें और उसको आप कैटेगराइज कर लें कि ये कौन से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अगर कोई सोशल के ऊपर बेस्ड एडिटोरियल आया है तो ये जीएस में किस पेपर के लिए होगा, अगर कोई साइंस एंड टेक के ऊपर आया है तो जीएस में किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा, कोई इकोनॉमी के लिए आया है तो किस पेपर के लिए ये काम करेगा। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप साथों साथ आप अपने जीएस के जो 4 पेपर होंगे मेंस के, उनको भी तैयार करते रहेंगे और अपना इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी आप अच्छा कर लेंगे। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं। जैसा हमने कहा था जीएस पेपर 1 जो है उसमें जो भी मार्क्स ऑब्टेन किए जाएंगे वो काउंटेड होंगे और उसकी मेरिट बनेगी और इसी की मेरिट डिसाइड करेगी कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं या फिर नहीं। लेकिन जीएस पेपर 2 आपको क्वालिफाई करना आवश्यक है। इसके लिए आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने होंगे। आजकल के पेपर को देखते हुए 33% मार्क्स लाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स पेपर 1 तो क्लियर कर रहे हैं जिनके मार्क्स 120 130 तक आ रहे हैं, लेकिन वो 33% पेपर 2 में मार्क्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ये सीसेट पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप केवल पेपर 1 की तैयारी करते रहे, आपने सीसेट में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो प्रीलिम्स क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा और फिर आपको बड़ा पछतावा होगा। अभी हम बात करेंगे कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है जिससे हम अपना प्रीलिम्स और मेंस क्लियर कर पाए और यूपीएससी का सपना पूरा कर पाए। सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, यानी ऐसे सब्जेक्ट्स जिनसे क्वेश्चंस प्रत्येक वर्ष आते ही आते हैं, सबसे पहले आपको उन्हें तैयार करना है। इसके लिए आप पिछले 4 या 5 वर्षों से जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रही है, यानी जो प्रीवियस पेपर्स हैं, उनको स्टडी करिए, उसको एनालाइज करिए और उससे आपको रिजल्ट मिलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चंस लगातार पिछले 4 या 5 वर्षों से आ ही रहे हैं। नंबर 2, अगर आपको ये करना है तो इसके लिए आपको, जैसा मैंने कहा, कि आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना ही होगा। अब देखिए, जब भी हम यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो उस पेपर में हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि ये क्वेश्चन हिस्ट्री से है या ज्योग्राफी से है या पॉलिटी से है या एनवायरमेंट से है, और इस क्वेश्चन का नेचर कैसा है, क्या मैं समझ पा रहा हूं कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है और ये क्यों पूछा गया है, एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को कितना मोल्ड करने की कोशिश करी है। आपको ये सोचना होगा, इसको हम एनालिसिस बोलते हैं। अगर आप केवल सॉल्व कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए जानते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो यूपीएससी की मेरुदंड है, यानी वर्टिब्री है। देखिए, आपके लिए मैंने 2014 से लेकर के 2019 तक के जीएस पेपर 1 को एनालाइज किया है और ये बताने की कोशिश करी है कि कौन कौन से टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, यानी कौन कौन से विषय काफी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2014 में
एनवायरमेंट में 24 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इकोनॉमिक्स में 10 क्वेश्चंस आए थे, पॉलिटी में 12 क्वेश्चंस आए थे और हिस्ट्री में 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे। हिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया से आते हैं, यानी आधुनिक इतिहास से आते हैं। अब देखिए, अगर हम केवल 4 सब्जेक्ट्स को कंपेयर करें, 4 सब्जेक्ट्स को केवल हम लें, कौन कौन से, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, तो टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। इनमें से 64 क्वेश्चंस केवल इन 4 टॉपिक से पूछे गए हैं। यानी अगर मोटा मोटा केवल आप 4 सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयार करते हैं, तो अगर आप 60 मार्क्स भी, अगर आप 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, दैट मीन्स 120 मार्क्स आपने गेन कर लिए, प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो गया। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि केवल आप 4 को पूरा 100% तैयार कर पाए। आपको एनवायरमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पे अधिक ध्यान देना है और साथों साथ आपको ज्योग्राफी को भी तैयार करना है, क्योंकि जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वहां पे ये हेल्प करेंगे। साइंस एंड टेक के काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं। 2014 में 8 क्वेश्चंस केवल बायो से आए थे, तो साइंस एंड टेक को आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे गए। करंट अफेयर क्वेश्चंस पूछने का तरीका क्या है यूपीएससी का? वो क्या करता है, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सब में करंट अफेयर क्वेश्चंस इंक्लूड कर देता है और वहीं से वो स्टैटिक में क्वेश्चंस पूछ लेता है। इसीलिए मैंने कुछ नंबर्स नहीं यहाँ पे मेंशन किए हैं विशेष रूप से। तो करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप करंट अफेयर पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो आप यूपीएससी क्लियर करना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा आपको, बिकॉज जीएस पेपर 2 एंड पेपर 3 मोस्टली करंट अफेयर्स पे ही बेस्ड हैं। जीएस पेपर 1 हिस्ट्री ज्योग्राफी तो आप क्लियर कर जाएंगे, परंतु पेपर 3, पेपर 2 क्लियर नहीं कर पाएंगे। देखिए, 2015 में यूपीएससी ने एनवायरमेंट से 13 क्वेश्चंस पूछे, इकोनॉमिक्स एंड सोशल वेलफेयर स्कीम से 22 क्वेश्चंस पूछे, पॉलिटी से 13 क्वेश्चन पूछे और हिस्ट्री से 17 क्वेश्चन पूछे। और ये टोटल 100 क्वेश्चंस में से 65 क्वेश्चंस केवल 4 सब्जेक्ट से ही पूछे। ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन पूछे, साइंस एंड टेक से 9 क्वेश्चंस पूछे। तो केवल 4 सब्जेक्ट ही इतना ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। अगर आपने ज्योग्राफी भी तैयार कर लिया तो फिर आप इजीली प्रीलिम्स तो क्लियर कर जाएंगे और करंट अफेयर्स इंक्लूड रहेगा, यानी इसको स्किप करना मुश्किल है। आपको 1 साल का करंट अफेयर तैयार करना ही करना है, चाहे फिर वो विजन आईएएस हो या फिर वाजीराम एंड रवि का करंट अफेयर मैगजीन हो या फिर इनसाइट ऑन इंडिया का करंट अफेयर मैगजीन आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपको डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, ताकि जो लॉजिक्स और जो एडिटोरियल से नॉलेज आपको मिलेगा वो काफी हेल्प करेगा प्रीलिम्स और मेंस लिखने में। 2016 की बात करते हैं। 2016 में एनवायरमेंट से 21 क्वेश्चंस पूछे गए, इकोनॉमिक्स एंड सोशल वेलफेयर स्कीम से 29 क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटी से 6 बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, हिस्ट्री से 17 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें 11 क्वेश्चन कल्चर से थे। अब देखिए, हिस्ट्री में एक समस्या है। हिस्ट्री में कभी आर्ट एंड कल्चर, कभी एंशिएंट इंडिया, कभी मॉडर्न इंडिया, लेकिन मेडिवल बहुत कम पूछा था। लेकिन अभी पिछले 1 या 2 वर्षों से मेडिवल इंडिया के काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हिस्ट्री को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कम से कम हमको मॉडर्न हिस्ट्री तैयार करना है फर्स्ट प्रायोरिटी पे।
और साइंस एंड टेक से 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 9 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 7, एग्रीकल्चर भी इंक्लूड है। बाकी करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशंस, स्पेस, डिफेंस से 8 क्वेश्चन पूछे गए। मोटा मोटा 4 सब्जेक्ट से 65 क्वेश्चन पूछे गए 100 क्वेश्चंस में से। तो आप देख लीजिए कितना वेटेज है। देखिए कभी कभी क्या होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे पॉलिटी से 6 क्वेश्चन पूछे गए, हिस्ट्री से 17, तो ऐसा रहता ही रहता है। और पॉलिटी प्रिपेयर करना काफी इजी है। कैसे, आगे हम बात करेंगे। 2017 की बात करते हैं। 2017 में एनवायरमेंट से 14 क्वेश्चन पूछे गए, इकोनॉमिक्स एंड सोशल वेलफेयर स्कीम से 22 क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटी से 21 क्वेश्चन पूछे गए। यानी पॉलिटी में पिछली बार कितने थे, 6 क्वेश्चन थे और अभी 21 क्वेश्चन। हिस्ट्री से 14 क्वेश्चन पूछे गए और टोटल 100 क्वेश्चंस में से 71 क्वेश्चन केवल इन 4 सब्जेक्ट से हैं। यानी 2017 में अगर केवल आप इन 4 सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करते तो आप एटलीस्ट 60 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, यानी 120 नंबर गेन कर सकते थे। और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको इतने इनफ है। बाकी साइंस एंड टेक से 13 क्वेश्चन, ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर से 12 क्वेश्चन और CAIR स्पेस डिफेंस से 4 क्वेश्चन। अब देखिए साइंस एंड टेक का जो रेशियो है वो ये मेंटेन रहेगा, कभी 9 पूछेगा, कभी 10, कभी 13 मेंटेन रहेगा। और साइंस एंड टेक को प्रिपेयर करना काफी इजी है, काफी आसान है, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हैं या फिर नहीं है। हम सारी स्ट्रेटजी बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या क्या पूछा गया और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। 2018 की बात करते हैं। एनवायरमेंट से 12 क्वेश्चन पूछे गए, इकोनॉमिक्स एंड सोशल वेलफेयर स्कीम से 24 क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटी से 13 क्वेश्चन पूछे गए, हिस्ट्री से 21 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से 13 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से थे, आधुनिक इतिहास से थे, 5 क्वेश्चन कल्चर से थे और साइंस एंड टेक 13, पिछली बार भी 13 और इस बार भी 13। ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर से 8 क्वेश्चंस पूछे गए, करंट अफेयर, IR, स्पेस डिफेंस से 9 क्वेश्चन पूछे गए। यानी टोटल अगर 4 सब्जेक्ट्स को कंपेयर करें तो 4 सब्जेक्ट्स से 70 क्वेश्चन पूछे गए और टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। यानी अगर 2018 में आपने केवल 4 सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयार किया होता तो आप कम से कम 70 नहीं तो 60 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते और इतना इनफ था। करंट अफेयर्स सब में इंक्लूड रहेंगे। अब हम बात करते हैं 2019 की। एनवायरमेंट से 21 क्वेश्चंस पूछे गए, इकोनॉमिक्स एंड सोशल वेलफेयर स्कीम से 28 क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटी से 13 क्वेश्चन पूछे गए जो काफी आसान थे, हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन पूछे गए और साइंस एंड टेक से 11 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर से 9 क्वेश्चन पूछे गए, CAIR स्पेस डिफेंस से 3 क्वेश्चन। यानी अगर हम केवल इन 4 सब्जेक्ट्स को देखते हैं तो 4 सब्जेक्ट से 77 क्वेश्चंस पूछे गए और टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चन। यानी 2019 में अगर आपने इन 4 सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर किया होता तो 77 तो नहीं लेकिन 65 क्वेश्चंस आप इजीली कर पाते। और इतने क्वेश्चंस करने मतलब है 130 मार्क्स। दैट मीन्स प्रीलिम्स तो क्वालिफाई 100% आपका हो ही जाता। लेकिन ऐसा आपने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने एनालाइज नहीं किया। अब हम चलते हैं आउटकम क्या इसका है। देखिए इसका आउटकम की अगर बात करें
तो जैसा हमने देखा कि एनवायरमेंट से लेकर के हिस्ट्री यानी 4 सब्जेक्ट्स एवरेज 68 क्वेश्चंस रहे, यानी प्रत्येक वर्षों का अगर हम औसत निकालें तो 4 विषयों से 68 क्वेश्चंस पूछे गए और टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब कि 4 सब्जेक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। 4 सब्जेक्ट्स को हम यूपीएससी आईएएस का वर्टिब्री यानी मेरुदंड कह सकते हैं, लेकिन इसमें ज्योग्राफी भी शामिल मैं करूंगा क्योंकि मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब देखिए, इतना सब देखने के बाद में मैं आपसे कहूंगा यूपीएससी प्रीलिम्स एक गेम है। इस गेम में अगर इस गेम को आपको बीट करना है तो आपको लॉजिकल बनना होगा। आप एक विशेष स्ट्रैटेजी से इसको बीट कर पाएंगे। बिना स्ट्रैटेजी के केवल आंख बंद करके अगर आप पढ़ते रहेंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा कि प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो आपको स्ट्रैटेजी डेवलप करनी होगी और स्ट्रैटेजी जो टॉपर्स बताते हैं उसको सुनना होगा। उसमें से आपको जो बेस्ट लगे निकाल के इम्प्लीमेंट करना होगा। खाली सुनने से काम नहीं चलने वाला है। सेकंड थिंग, मैं बोलूंगा कि आप खुद इन पेपर्स को आप 2011 से जो यूपीएससी आईएएस क्वेश्चंस पेपर पूछे गए हैं 2011 से लेकर के 2019 तक आप खुद उनको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद उनको एनालाइज करिए कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। जब तक ऐसा आप नहीं करेंगे तब तक आप डाउट में रहेंगे। ओके, आपको क्वेश्चंस का नेचर नहीं पता पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि हम विजन आईएएस या फिर किसी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो टेस्ट सीरीज होती है उसको सॉल्व करके आईएएस बाबा इत्यादि उसको सॉल्व करके आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट यूपीएससी जिस तरीके से डिजाइन करता है, जो थॉट प्रोसेस यूपीएससी के है वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता। इसके लिए आपको खुद से उन क्वेश्चंस को देखना होगा जो यूपीएससी ने सेट किए थे, यूपीएससी ने दिए थे। तो आपको 2011 से 19 तक के सारे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना ही होगा, तब आप एक बेस्ट आउटकम की ओर पहुंचेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी प्रीलिम्स के लिए। अभी प्रीलिम्स का पार्ट 2 में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करूंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनसे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स कवर करें और बेहतर कवर करें। देखिए, एक चीज और, जो लोग बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल बेस नहीं है, यानी हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, एनवायरमेंट में, पॉलिटी में बेस बिल्कुल गायब है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं उनसे बोलूंगा कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको स्टडी करें। 6 से 12 तक की बुक्स को स्टडी कर सकते हैं। जब आप क्लास 6 की बुक्स को स्टडी करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप क्लास 6 के स्टूडेंट बन जाएंगे। आप क्या करेंगे, अपने, क्योंकि आपका काफी ज्यादा आईक्यू लेवल अच्छा होगा, आप उसको जल्दी समझ जाएंगे। यानी हो सकता हो कि आप एक दिन में, 1 डे में क्लास 6 की जो साइंस वाली किताब उसको फिनिश कर दें। क्लास 6 की एक दिन में हो सकता हो आप सोशल साइंस की किताब को फिनिश कर दें। इस तरीके से आप करेंगे। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका रहेगा 12th, 11th एंड 12th। 11th एंड 12th एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये स्किप करना चाहते हैं, तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर 11th एंड 12th। इंपॉर्टेंट बातें, सबसे पहली बात यह है मित्रों कि केवल नॉलेज से, केवल ज्ञान प्राप्त करने से आप ज्ञानी तो बन जाएंगे लेकिन प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाएंगे, ये सच है। दूसरा, करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई कैसे करें ये आपको सीखना होगा। और ये सीखना कैसे होगा
ये कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा या फिर कोई और सिखाएगा? नहीं, ये आप खुद सीखेंगे। और सीखेंगे कैसे? सीखेंगे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके। ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करें, क्योंकि यूपीएससी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस देती है जिसको हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो होगा इम्पोर्टेंट बुक्स, यानी यूपीएससी आईएएस के लिए स्टडी मटेरियल क्या क्या होगा, कौन कौन सी बुक्स को हम पढ़ें, क्या पढ़ें, ताकि हम सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। और उसके बाद हम बात करेंगे, उसका नेक्स्ट वीडियो होगा आईएएस मेंस। ओके, और हम जानेंगे, जब हम आईएएस मेंस का वीडियो मैं बना दूंगा उसके बाद हम जानेंगे, क्या जानेंगे कि केवल प्रीलिम्स की तैयारी अगर जो व्यक्ति कर रहा है और फिर मेंस की तैयारी अलग से करेगा तो भैया उसके चांस बहुत कम है कि वो यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर पाए। सो वी विल लर्न हाउ टू प्रिपेयर प्री एंड मेंस इन इंटीग्रेटेड मैनर, यानी एक साथ हम कैसे प्री की और मेंस की तैयारी करें ये हम जानेंगे। और जो बुक्स मैं आपको बताऊंगा वो प्री एंड मेंस दोनों के लिए होंगी। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी लाभ मिला है तो इसको शेयर जरूर करिएगा। ओके, लाइक भी कर सकते हैं अगर आपका मन है तो, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, केवल मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम ऐसी वीडियोज और लाएं और मैं आपको एनवायरमेंट या फिर किसी सब्जेक्ट को पढ़ाऊं। तो मित्रों, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, जय हिंद।